चलिए अब हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, हेडिंग दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉडी। मतलब स्फेरिकल बॉडी होगा जिसका कि अंदर में भी मास होगा, सॉलिड कहलाएगा वो। ठीक है, जैसे वो इसमें भी देखते हैं आप, एथलीट वगैरह यूज करते हैं वो बॉल, जो क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट फुट बॉल बोलते हैं उसको। तो वो क्या पूरा हेवी होता है, स्फेरिकल शेप का होता है और पूरा का पूरा मेटल का बना होता है, सॉलिड होता है वो। उसको मैक्सिमम डिस्टेंस तक प्रोजेक्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग मिलेगा उसमें। ठीक है, तो वो सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल है। जैसे क्रिकेट बॉल भी सॉलिड स्फीयर का ये एग्जांपल है, जो टेनिस बॉल है वो हॉलो स्फीयर का एग्जांपल है। तो अभी हम लोग बात करेंगे किस में, सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे। तो सॉलिड स्फीयर का भी हम लोग उसी तरह देखें, अभी ध्यान से देखिएगा। तो ये सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक, इसमें भी सेंटर पॉइंट होगा, पॉइंट ओ। क्या हुआ, इस पॉइंट पे हम वाई एक्सिस ले सकते हैं, इधर क्या लेंगे, जेड एक्सिस लेंगे ना, और ये होगा एक्स एक्सिस। ये समझ पाए। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, स्फेरिकल बॉल। तो उसके अंदर में भी मास है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रेडियस है ये तो कैपिटल आर है, लेकिन एक छोटा सा स्मॉल रेडियस का हम एक सरफेस एरिया ले रहे हैं। तो सरफेस एरिया ले रहे हैं, तो सपोज कीजिए कि इस तरह का एक हमारे पास सर्कल लिए, ये सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से छोटा है। ठीक, अब सिचुएशन क्या हुआ कि इसमें हमने छोटा सा एलिमेंटल थिकनेस का हमने एक छोटा सा, अरे तुम बात करता जा रहा है जी, हाँ, माहौल बना रहे हो एकदम। यार ऐसे नहीं बना रहे हो कि ये नहीं आगे के लिए था कि नहीं करेंगे ऐसा, बेंच पे हो। ठीक है, राष्ट्र को संबोधित करा देंगे तुमको। राष्ट्र को संबोधित आदमी चढ़ के करता है ना हाइट पर। आइए, तो ये थिकनेस कितना होगा, अनमोल रतन कुछ भी ले लीजिए सर, क्या फर्क पड़ता है मुझे। पहले कौन मारा हमको समझ में आ गया, एकदम आराम से पढ़ रहे हैं समझते हुए, जैसे स्लो मोशन में फिल्म नहीं चलता है। ध्यान से समझिए, एक छोटा सा हमने आर रेडियस पर एक स्फेरिकल शेप का हमने एक ज्योमेट्री लिया है, ठीक है, और उसका डी आर थिकनेस लिया है। ठीक, अब वो पूरी तरह से वो क्या है, अंदर का एक स्फीयर है, सेम कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। ये आर रेडियस का जो स्फीयर है और कैपिटल आर रेडियस का जो स्फीयर है, दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है ना। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर उसको कहते हैं जिनमें जो जो स्फीयर का सेंटर पॉइंट एक ही होता है। इसका भी सेंटर पॉइंट यही है, इस बड़े वाले स्फीयर का भी सेंटर पॉइंट वो ही है। ठीक है, अब हम आर रेडियस पे लिए हैं और इस थिकनेस को हम डी आर मान रहे हैं, डी आर। ठीक, तो आप ये समझिए क्या हुआ, तबीयत खराब है, हाँ जाओ ऑफिस में बैठो, जाओ ऑफिस में बैठो, तुम बाहर सह नहीं पाई बेटा, जाओ जाओ ऑफिस में बैठो, ऑफिस में बैठो, पानी वानी पियो, कुछ मंगाना हो मंगा लो। ठीक है, चलिए अब ये जो डी आर है, छोटा सा डी आर और ये आर, तो ये जो स्ट्रिप का एरिया होगा, यदि हम उस स्ट्रिप की एरिया की बात करें तो क्या होगा, उस स्ट्रिप के एरिया से तो बात होगी नहीं, समझे। तो आपको ये छोटा सा जो मास है उस मास का एरिया पता करना है। तो ये छोटे से स्मॉल मास का पहले डीए पता कर लेते हैं। डीए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा जो लिख रहे हैं और रिलेट कीजिएगा सही या गलत। डीए बराबर होगा 4 पाई
आर स्क्वायर इंटू क्या होगा, यहां पर एरिया लेंगे कि वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, तो यहां पर हमको वॉल्यूम लेना होगा, तो डीवी लेंगे, तो ये डीवी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 पाई r² इंटू डी आर होगा। 4 पाई r² सरफेस एरिया हो गया, और डी आर आगे बढ़ गया तो वो वॉल्यूम निकल के आ गया ना। अब इसका रेंज कहां से कहां जा सकता है, देखिए आर का रेंज ग्रेट स्मॉल ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर तक जाएगा, नहीं समझे, स्मॉल आर, यदि स्मॉल आर 0 हो गया तो हमने कोई एरिया कवर नहीं, कोई मास कवर नहीं किया, और स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो गया तो पूरा का पूरा हमने स्फीयर का मास कवर कर लिया। समझ पाए इस बात को? हाँ, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। यदि हम बात करें रो का, तो ये रो क्या कहलाएगा, रो बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां होगा कितना m, और ये वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया रो का वैल्यू, और इसका यूनिट क्या होगा केजी पर मीटर क्यूब होगा, ठीक। यहां हमने डीवी ले लिया है, डीवी ले लिया है। अब हम बात करेंगे स्मॉल एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्मॉल एलिमेंटल मास कितना डीएम, तो डीएम मास के लिए डी आई बराबर होगा डीएम, और यहां क्या होगा डी आई बराबर डीएम इंटू आर स्क्वायर, तो यहां आर स्क्वायर होगा ऐसा, तो डी आई इज इक्वल टू डीएम का वैल्यू क्या आना चाहिए, डीएम का वैल्यू रो इंटू डीवी होना चाहिए, अरे बोलो, आर स्क्वायर तो उसका डिस्टेंस है उस मास का सेंटर से, और ये रो इंटू डीवी होना चाहिए ना, तो रो हो गया, और डीवी का वैल्यू कितना आएगा 4 पाई r² इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर, ये आएगा डी आई। अब हम बात करेंगे कंप्लीट मास के लिए या फिर कंप्लीट स्फीयर के लिए, फॉर कंप्लीट मास के लिए हम बात करेंगे तो इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू रो इंटीग्रेशन 4 पाई r पे पावर 4 डी आर, और कहां से कहां 0 से कैपिटल आर, क्योंकि यहां ऑपरेटर कौन है डी आर है, वो वैरी कहां से कहां करेगा 0 से कैपिटल आर तक जाएगा, 0 पर रहेगा तो टोटल मास 0, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा 0, और जब वो कैपिटल आर पे जाएगा तो टोटल मास कवर हो जाएगा, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैक्सिमम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका यूनिट, किसका फंक्शन होता है मास का, तो यहां 0 तो ये 0, और कैपिटल आर पर कैपिटल आर मिलेगा, आई मिलेगा, तो ये आई हो गया, और यहां रो 4 पाई आर पे पावर 4 डी आर, यहां 0 से कैपिटल आर, तो यहां पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 पाई रो, और आर पे इंटीग्रेशन क्या होगा, आर पे पावर 4 का इंटीग्रेशन आर पे पावर 5/5, तो आर पे पावर 5/5 लिमिटिंग वैल्यू 0 से आर, उसके बाद आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 पाई रो, अब यहां बाई 5, और यहां पर कैपिटल आर पे पावर 5 माइनस 0, ठीक, तो यहां आ गया आई इज इक्वल टू 4 पाई बाई 5 इंटू आर पे पावर 4, और रो का वैल्यू क्या है m/4/3, m/4 इंटू 3, और पाई आर क्यू होगा, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक। तो यहां से आर क्यू यहां पर, यहां 4 नहीं होगा 5 होगा ना, यहां 5 होगा, और क्या क्या कैंसिल हो सकता है, पाई कैंसिल हो सकता है, 4 कैंसिल हो सकता है, तो आई बराबर क्या बन जाएगा बताइए 3/5 m r स्क्वायर होगा ऐसा, सही है, एक बार चेक कीजिए, देखिए यहां पर 5 बचा, और यहां 3 बचा, m बचा, और यहां से 3 से कैंसिल होगा तो यहां 2 बचेगा, तो इसलिए 3/5 m r स्क्वायर होगा,
बोलिए सही है गलत? अरे कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, सही है या गलत है बताइए, कहीं मिस्टेक लग रहा है तो बताइए। यहां पे आर पे पावर 5 आ गया ना, तो देखिए 4 पाई आर पे पावर 5 अपनी जगह है, बाई 5 अपनी जगह है। अब यहां रो का वैल्यू यहां पुट किया हमने, ये वैल्यू रो का है, ये वैल्यू रो का है, तो रो का वैल्यू क्या है, m बाई 4 पाई बाई 3, 3 ऊपर चला गया, 4 पाई आर क्यू, तो आर क्यू यहां कैंसिल हुआ तो बचा है आर पे पावर 2। अच्छा 4 यहां से इससे कैंसिल आउट हुआ, पाई कैंसिल आउट हो गया, 5 अपनी जगह पर बना रहा, 3 आ गया, तो 3/5 एम आर स्क्वायर वैल्यू आ गया। ये किसका होगा, ये सॉलिड स्फीयर का होगा। समझ पाए? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का क्या आया, 3/5 एम आर स्क्वायर, और हॉलो स्फीयर का क्या आया, ठीक। अब बस ये तो स्फेरिकल बॉल का हो गया। अब इसी में हम एक जोड़ देते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल बॉडी, तो वो हॉलो सिलिंड्रिकल बॉडी, ध्यान से देखिए यहां पर, तो जैसे एक यहां हॉलो सिलिंड्रिकल रॉड है या बॉल है, सॉरी हॉलो सिलिंड्रिकल बॉडी है, सेंटर पॉइंट ये हो गया, क्या हो रहा है, सेंटर पॉइंट ओ डैश, ठीक है, ये रेडियस आर मान लेते हैं, ये रेडियस आर, तो ये एक रिंग की तरह है, रिंग को हम ऐड कर रहे हैं ना, रिंग को ऐड करते जा रहे हैं, तो रिंग का अपने एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस कौन होगा, एक्स, ये एक्सिस वाई होगा, और ये एक्सिस कौन सा होगा, जेड, तो वाई एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का जो आया था वो एम आर स्क्वायर आया था, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या होगा, हॉलो सिलिंड्रिकल रॉड का क्या होगा, हॉलो सिलिंड्रिकल रॉड का, सॉरी सिलिंड्रिकल शेप बॉडी का क्या होगा, एम आर स्क्वायर होगा, ठीक। अब यदि यही सॉलिड से बना होगा तो ये डिस्क होगा, क्या हो रहा है, सब खुश है? एक वो लोग बुक पढ़ लिए क्या कि विकट परिस्थिति में भी खुश रहिए, वो कोर्स कर लिए क्या विकट परिस्थिति में भी खुश रहने वाला? ये सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर, और ये केस क्या है, सॉरी स्फीयर लिख दे रहे हैं, और ये हॉलो, तो इसके लिए डिस्क की तरह काम करेगा, ये डिस्क जिसका रेडियस क्या होगा आर, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। आराम से छापिए, खुश होकर छापिए, तो एकदम बस थोड़ा देर में आप बैठने ही वाले हैं, 15 मिनट और है। किसका 2/5, सो 2/5 आ रहा है, कहाँ मिस्टेक हुआ है देखिए तब। अच्छा, अरे तो यहां तो खोजेंगे हम लोग। अच्छा एक बार हम भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ हो। 2/5 एम आर स्क्वायर आ रहा है ना, 2/5 एम आर स्क्वायर, तो देखिए एक बार आप लोग देखिए, आप लोग समझे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि वो रटने से आएगा, वही तो समझने से आएगा, कहीं मिस्टेक हुआ है तो देखेंगे हम लोग उसको, कहां पर मिस्टेक हुआ है, देखिए आप लोग भी बताइए देख करके।
हाँ, यहाँ एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। बोलो बोलो, आप लोग बोलो, बोलिए, हम उसको देखते हैं। 4 पाई r² इंटू डी आर। यहां पर मिस्टेक क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से समझिए सब लोग, 2 मिनट के समझिए। ये जो हम लोग ले रहे हैं, ये एक तरह से हॉलो स्फीयर है। ये जो हमने आर रेडियस का लिया है, आर रेडियस का जो हमने ब्लू कलर का स्फीयर लिया है ना, मिस्टेक कहां हो रहा है बता रहे। आर रेडियस का हमने जो ब्लू ये स्फीयर लिया है, इसका डी आर रेडियस तो बहुत थिकनेस छोटा है ना, थिकनेस छोटा है मतलब निग्लिजिबल है इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में। आर के रिस्पेक्ट में डी आर बहुत छोटा है, तो रेडियस सिग्निफिकेंट है आर, लेकिन ये तो इनसिग्निफिकेंट है। तो ये एक तरह से एक हॉलो स्फीयर की तरह ट्रीट करेगा। तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आई बराबर लेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2/3 mr²। तो ये यदि इसके लिए लेंगे, आर रेडियस वाले के लिए लेंगे, तो 2/3 dm इंटू r² होगा। समझिए इस बात को। ये छोटा सा जो हम लोग ले रहे हैं, यहां पर ये इसको ऐसे कर दीजिए, डी आई कर दीजिए। छोटा सा एलिमेंटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो स्फीयर है छोटा सा, वो थिकनेस का, तो वो हमारा एक किसकी तरह काम करेगा? सॉलिड स्फीयर की तरह काम, ये हॉलो स्फीयर की तरह काम करेगा। तो हॉलो स्फीयर का जो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है वो? 2/3 mr² है ना। तो यहाँ जो m है, वो एलिमेंटल जो हम लोग ले रहे हैं स्फीयर का, उसका m तो dm है, तो वहां dm पुट करेंगे और r² पुट करेंगे। ये तो पुट कर दिया हमने, ये छोड़ दिया। तो यहां पर 2/3 लेके चलेंगे हम लोग, समझ गए? 2/3 मुद्दा ये नहीं है, आप ये समझिए कि क्यों लेके चले हम। समझ पाए इस बात को? नहीं समझ पाए? तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर हम लोग पढ़े हैं ना, ये अभी पढ़े हैं ना, जस्ट बोलो हाँ या नहीं, पढ़े हैं ना। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर हम पढ़ लिए, तो इसका मास क्या था? m। लेकिन अभी यहां जो हम ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, छोटा सा एलिमेंटल, उसका मास है dm। तो उसलिए m की जगह क्या डाल दिए? dm। और वो था कैपिटल R, लेकिन यहां तो रेडियस कितना है? स्मॉल r, इसलिए समझ गए? वही लेके वहां मिस्टेक किए थे, इसलिए हम लोग आगे चल रहे हैं इसको। तो यहां पर भी आ जाएगा कितना? 2/3। अब इसको फाइनल यहां पे हम ले, सब जगह ले सकते हैं, 2/3 लेके चलेंगे तो, और यहां पर 2/3 ले। अब आप देखिए तो क्या आ रहा है? अब आ रहा है, बोलिए। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या? तो फाइनल रिजल्ट आएगा कितना? I बराबर 2/5 mr²। अब सही हुआ? समझ पाए कहां मिस्टेक हुआ? यही मिस्टेक को ध्यान में रखना है। हम लोग ने ये इसलिए लिया है, ये छूट गया था, ये इसलिए लिया है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर होता है 2/5 mr², 2/3 mr²। तो हम हॉलो स्फीयर ही तो ले रहे हैं, भले उसका मास dm है, इसीलिए उसको काउंट करेंगे। समझ गए? कर लीजिए। हाँ, अभी हम सबसे पहले वही काम करेंगे।